में कितने करामात हैं। आशिकों को जोड़ते भी हैं और आशिकों के लिए रास्ते भी बनाते। आशिकों को कैसे मिलाता है, आशिकों के रास्ते कैसे बनाता है। महबूब आपको गले लगाएगा। अच्छा, कितने दिनों में महबूब, कितने दिनों में महबूब आपके कदमों में। आपका कौन सा टारगेट है, कितने दिन का टारगेट है कि महबूब आपके कदमों में आएगा। पाकिस्तान हिंदुस्तान में ऐसा कोई गुलकार नहीं है जिसका ये गाना ना गा सके। आपने पहला वो बाबा देखा होगा और बुजुर्ग देखेंगे, अमल देखेंगे कि जो गाने भी साथ में गाता है और गाने भी मुहब्बत का सहारा मिल गया। जी सुन लिया आपने आवाज। आपने पहले हंसना भी नहीं है और मुस्कुराना भी नहीं है और डरना भी नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस शख्स के पास बैठे हैं, ये शख्स हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे इस शख्स में कितने करामात हैं। ये आशिकों को मिलाते भी हैं, आशिकों को जोड़ते भी हैं और आशिकों के लिए रास्ते भी बनाते हैं। लेकिन इससे बड़ी बात और ये आपको बताएंगे कि ये बहुत बड़े गुलकार भी हैं। दुनिया में पाकिस्तान हिंदुस्तान में ऐसा कोई गुलकार नहीं है जिसका ये गाना ना गा सकें। तो हम आज आपको इस शख्स के बारे में सुनाएंगे भी और दिखाएंगे भी कि ये शख्स आशिकों को कैसे मिलाता है, आशिकों के रास्ते कैसे बनाता है और आगे ये गाने कैसे गाते हैं। तो चले चलते हैं, हम इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम क्या है, पहले अपना नाम बताएं, तारीफ मेरा करवाएं। नाम ताहिर निकाश। ताहिर निकाश, बहुत प्यारा नाम है ताहिर निकाश साहब। नाम से ही आप देख लें, सोच लें कि निकाश साहब की पर्सनैलिटी और इनके जो करामात हैं, ये हम चलते हैं और इनसे पूछते हैं। जी आप पहले ये बताएं कि आप आशिकों के बारे में, आशिकों को कैसे मिलाते हैं और उनके लिए कैसे रास्ते बनाते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि मैरिकल समझ लें, स्पिरिचुअल अटैचमेंट समझ लें मेरे नाम के साथ। कि मेरे वालिदैन को क्या पता था कि मैं हामिल हूंगा या एस्ट्रोलॉजर हूंगा। अच्छा। उन्होंने मेरा नाम रखा ताहिर निकाश। ताहिर का मतलब होता है पाक, नकाश का मतलब है नक्श बनाने वाला। ठीक है। उसी हिसाब से मुझे लगता है कि उनकी दुआ शायद या नाम रखना अल्लाह ताला को पसंद आ गया, मैं हामिल बन गया। तो कोशिश करते हैं हमेशा के टूटे हुए दिलों को जोड़ें जो हमारे पास आते। ये मैं नहीं कहता महबूब आपके कदमों में, महबूब आपको गले लगाएगा। अच्छा, कितने दिनों में महबूब, कितने दिनों में गले लगाने? डिसाइड ये करते हैं कि जब हम वहाँ पे इस्तिखारा करते हैं, को अपना इल्म के हिसाब से स्पिरिचुअली जो उसकी कैलकुलेशन जो निकालते हैं उस हिसाब से भी टाइम देते हैं, भी इतने दिनों में ये मामला हल हो जाएगा। अच्छा। और 85% होते हैं, 15% नहीं भी होते हैं। अच्छा, ठीक है। नहीं हम अक्सर देखते हैं कि जी लिखा होता है दीवारों पे, सड़कों पे, आगे पीछे के 7 दिन में महबूब आपके कदमों में। आपका कौन सा टारगेट है, कितने दिन का टारगेट है कि महबूब आपके कदमों में आएगा? एक्यूरेट नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली हम एक टाइम देते हैं, उसमें एस्टिमेटेड टाइम होता है। जैसे हम कहेंगे 15 दिन, 15 से 17 दिन हो सकते हैं। ठीक है ना। 15 से 17 दिन में महबूब आपके कदमों में आ सकता है। ये ताहिर निकाश साहब आपको बता रहे हैं और सुना रहे हैं। तो इसके अलावा और कौन कौन से करामात हैं आपके पास? इसके अलावा ये समझ लें कि मेरी हॉबीज जो है वो ये थी कि पहले पोइट्री भी थी, सिंगिंग भी थी। ठीक है ना। इस लाइन में रहने के बावजूद मैंने अपनी सिंगिंग इसलिए नहीं छोड़ी कि मैं हमेशा रियलिज्म को मानने वाला बंदा हूं, हकीकत को। जी। मैं फेक बंदे को पसंद ही नहीं करता, ना मैं फेक हूँ। यानी कि मैंने कभी ये सोचा नहीं कि दुनिया क्या सोचेगी, यार बाबा ये गाने गाता है, मेरा दिल करता मैं करता हूँ। ठीक है ना। आपने पहला वो बाबा देखा होगा और बुजुर्ग देखेंगे, अमल देखेंगे कि जो गाने भी साथ में गाता है और गाने भी पूरी दुनिया के जो सिंगर हैं उनकी आवाज में गाने गाता है। तो पहले कौन सा गाना है जो आप गाना पसंद करेंगे? पहली बात तो ये मैं कहूँगा नाजरीन से कि आपके जो सब्सक्राइबर हैं या व्यूवर्स हैं कि अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक हो जाए, कुछ भी हो जाए, काफी अरसा हो गया कि गाया नहीं है। ठीक है। अच्छा। इसके अलावा भी कुछ बैड हैबिट्स होती हैं बंदे को, स्मोकिंग वगैरह जो थॉट के लिए बेहतर नहीं होती, तो ट्राई करते हैं गाने का। तो रफी का गाना मैं सुनाऊंगा जी। ठीक है। दिल शाद था के फूल खिलेंगे बहार में, मारा गया गरीब इस एतबार में, मुझे तेरी मुहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल
गया होता। जी सुन ली आपने आवाज, आपने पहले हंसना भी नहीं है और मुस्कुराना भी नहीं है और डरना भी नहीं है। इसके आगे भी हम चलते हैं। तो नकाश साहब ये बताएं आप कि इस हॉबी के अलावा आप में और कौन कौन सी खूबी हैं कि जो हम अपनी आवाम को आपके बारे में बता सकें और दिखा सकें। मैंने बताया कि हॉबीज मेरी पोइट्री की थी कि, लेकिन अभी तो काफी अरसा हो गया मैंने नहीं, यानी कि पोइट्री की नहीं है मैंने, ठीक है। अच्छा। तो अभी तो जो कंटिन्यूसली जो शो का वो तो एक एस्ट्रोलॉजर हूँ मैं, लेकिन सिंगिंग का मेरा कंटिन्यू है अभी तक। अच्छा। ठीक है, तो सिंगिंग में ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ मैं। ठीक है। हाँ तो जी। अब आप कौन से एक और सिंगर जो पाकिस्तानी सिंगर हो कि जिसकी आवाज में आप अच्छा, एक गाना बहुत सुना बड़े सकें। सिंगर है, लेकिन मैं उनको ये नहीं कहूँगा कॉपी करना चाहता हूँ, बहुत रिस्पेक्टेड है हमारे लिए, जी लेकिन उनका जो गजल है मुझे अच्छी लगती है, वो अच्छा। सुनाना चाहूंगा मैं, ठीक है ना। ठीक। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। क्या बात है, क्या बात है। देख ली आपने पाकिस्तानी आवाज, पाकिस्तानी सिंगर की आवाज में भी। तो नगाई साहब आखिरी हम आपसे एक और सॉन्ग, एक और गुलकार की आवाज में सुनना चाहते हैं जो आपके पसंदीदा हो, जिसको आप हमेशा गुनगुनाते हो। मैं इसमें थोड़ा 3 सिंगर्स जो होंगे उन्हें मैं कोशिश करूंगा इन्हें मिमिक्री करने की, कॉपी करने की। एक उदित नारायण, कमाल सानू और सोनू निगम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सुना देता हूँ, या ऐसा करते हैं कि उदित नारायण और कमाल सानू एक ही सॉन्ग में है जी। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, तो उस हिसाब से मैं सुना देता हूँ। अच्छा लगे तो बस लाइक कीजिएगा। हो सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। जी आपने सुन लिया, आपने देख लिया कि ये बाबा जी, ये नकाश ताह नकाश, आशिकों को मिलाने वाले, महबूब को कदमों में लाने वाले, कितनी प्यारी आवाज में आपको लगी हो प्यारी, तो जरूर बताइएगा। हम आइंदा भी इनसे मिलेंगे और आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे। और अगर आपने इनसे राब्ता करना हो तो इनबॉक्स में इनका नंबर होगा, जहां से आप आशिक को मिलाने वाला नंबर इनसे ले सकते हैं। तो नगाश साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया। तो प्लीज अगर पसंद आई हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। स्पॉट ये हमारे भाई हैं बहुत प्यारे, इन्हें अप्रिशिएट करें, इतनी मेहनत करते हैं, तो आप ही आगे लेके जाएंगे, हमें प्रमोट करने में हेल्प करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।